लॉकडाउन होने के बाद थोड़ी समस्या आ गई हमारे ऊपर। एक तो पैसे नहीं, ऊपर से 3 हमारे बच्चे, हम 5 फैमिली हैं पूरे, खाने पीने की मतलब ज़्यादा दिक्कत आ गई। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान एक बार तो लगा जैसे जिंदगी थम गई, लेकिन संवेदनशील हरियाणा सरकार ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ आम जन का साथ लेकर जिस तरह से हर जरूरतमंद का हाथ थामकर गुजर बसर की जरूरी चीजों को रुकने नहीं दिया, वो काबिले तारीफ है। मुसीबत हम सबकी साझी होती है और इसे मिलजुल कर बांटना हमारी संस्कृति है। हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित कोरोना रिलीफ फंड में आपका उदारता से दिया गया योगदान इसका प्रमाण है। इधर आप हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड से मदद कर रहे हैं, उधर हर जरूरतमंद के घर पर सभी मूलभूत जरूरतें हरियाणा सरकार पूरी कर रही है। इधर आप सहायता राशि दे रहे हैं, उधर आपका शहर शहर गांव-गांव सैनिटाइज हो रहा है। ये सब आप ही तो कर रहे हैं और ये सब संभव हुआ हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यापक विजन के चलते। जैसे ही ये आभास हुआ कि कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वायरस से लड़ने व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 1200 करोड़ के वित्तीय पैकेज का ऐलान किया। साथ ही हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के गठन का भी ऐलान किया ताकि हर गरीब जरूरतमंद का पूरा ध्यान रखा जा सके और कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए हर बेहतर उपाय किया जा सके। हमने कुछ लोगों से योगदान भी मांगा है कि उनकी सहायता, उनका सहयोग यदि मिलेगा, कोई अच्छा व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति उसमें योगदान करता है तो गरीब व्यक्ति की सहायता उसी में से की जा सकती है। इसके लिए हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड इसकी हमने स्थापना की है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव कदम उठा रही है और इस लड़ाई को जीतने के लिए राज्य के हर नागरिक का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड बनाया ताकि कोई भी इच्छुक व्यक्ति राशि दान कर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भागीदार बन सके। मुख्यमंत्री के आह्वान पर हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए कदम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परोपकार की इस आहुति में भागीदार न बनना चाहता हो। बड़े बड़े जो संपन्न लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, वो लोग तो योगदान करेंगे ही करेंगे। हमने सरकारी कर्मचारी, उनसे भी योगदान की अपील की है और उनको इच्छा के ऊपर योगदान करके उसके लिए एक पोर्टल बनाया है कि अपनी स्वेच्छा से, उस स्वेच्छा के आधार पर वो 1% से लेकर के 100% कितना ही योगदान कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सैकड़े लोग ऐसे भी निकल करके आए जिन्होंने 100% अपनी इस महीने की तनख्वाह वो उस स्वेच्छा कोष के, उस कोष के अंदर डाली है। इस रिलीफ फंड में इकट्ठा हुई राशि से कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और तमाम जरूरतमंदों तक राशन और आर्थिक मदद पहुंचाना, प्रवासी मजदूरों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को इतना मजबूत बनाना कि कोरोना बेअसर हो जाए। कोरोना की मार में सबसे बड़ी चिंता थी दिहाड़ीदार और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों जैसे वर्ग की। लॉकडाउन के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। पर यकीनन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दृष्टिकोण का नतीजा ये रहा कि कोई घर तो दूर, कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो इस संकट काल में भूखे पेट सोया। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में मिली राशि के सहयोग से सैकड़ों राहत शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में हजारों प्रवासी मजदूरों और गरीबों को रोजाना खाना खिलाया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हर हफ्ते 1000 रुपए की राशि सहायता के तौर पर अभी तक 2 किश्तों में 121 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत हजारों श्रमिकों को भी
1000 रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा भवन निर्माण एवं निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 3.5 लाख से अधिक श्रमिकों को भी 1000 रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से 3 किश्तों में 105 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। राज्य सरकार की योजना है जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उसके तहत उसका सर्वे हमने पहले कर लिया था और सभी लोगों को प्रति सप्ताह 1000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको इस प्रकार से तत्काल राहत मिल गई है। कोरोना के दौर में लोग एहतियात बरत सकें, इसके लिए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन जैसी जरूरी चीजें भी बांटी जा रही हैं। को राशन मिला है, दिया है, बाबूजी ने अच्छा करा है, बहुत 10-5 दिन खाएंगे, आराम करेंगे, खा के बहुत खुश है हम। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से व्यापार ठप है, मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने रिलीफ फंड का इस्तेमाल करते हुए गरीब परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाना शुरू किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में लगे डॉक्टर्स और नर्सेज जैसे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष अनुदान का प्रबंध किया गया है। हाँ, एक बात और, हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के हर दिन का हिसाब सबके सामने होता है। फंड में प्राप्त राशियों के साथ खर्च का विवरण आम जन के साथ हर दिन सार्वजनिक किया जाता है। हर हफ्ते 1000 रुपए या 4500 रुपए की मासिक आर्थिक मदद के सहारे किसी भी गरीब श्रमिक के परिवार के स्वाभिमान को सरकार ने कम नहीं होने दिया। हरियाणा सरकार ने एक यूनिक काम किया कि जो श्रमिक या व्यक्ति सरकार की किसी भी अन्य योजना में कवर नहीं होता था, उनका उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, उनसे क्लेम्स मांगे और उनको वेरीफाई करके उनको 1000 रुपये प्रति सप्ताह देने का काम सरकार कर रही है। इसके अलावा निजी या सरकारी अस्पतालों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक व परिचालक के साथ साथ टेस्टिंग लैब्स में काम करने वाले स्टाफ का वेतन डबल कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कोरोना वॉरियर्स के साथ अगर कोई अनहोनी घट जाती है तो डॉक्टर्स के परिवार को 50 लाख, नर्स के परिजनों को 30 लाख, पैरामेडिकल और सफाई कर्मियों के परिजनों को 20 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि दी जाएगी। और ये सब हो पा रहा है हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में आए अनुदान के चलते। कोविड के संबंध में सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं दी गई है। इसके लिए डेडिकेटेड बजट दिया गया है जिला प्रशासन के माध्यम से और पूरी फ्रीडम दी गई है कि कोई भी चीज़ अगर आप इससे संबंधित परचेज करना चाहते हैं तो उसको परचेज कर सकते हैं। रिलीफ फंड में इकट्ठा हुई राशि का इस्तेमाल राज्य के हर शहर, गांव और कस्बे में किया जाएगा ताकि कहीं पर भी कोरोना वायरस किसी को छू तक ना पाए। महामारी से गांवों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके राज्य की पंचायतों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा का किसान समय पर अपने अनाज को मंडियों में पहुंचा सके, इसके लिए पूरे हरियाणा में 2000 केंद्रों पर गेहूं और सरसों जैसी फसलों की 140 मंडियां लगाई जा रही हैं। आढ़तियों की भी उदारता है कि मंडियों में आढ़ती 0.10% आढ़त हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दान करेंगे। फार्मर की लिस्ट है वो आ जाती है विलेज वाइज और उनको मैसेज और कॉल हो जाते हैं, तो वो अपनी जो सरसों की है लेके यहाँ पे आ जाते हैं। साथ में उन्हें मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ बता दिए जाते हैं, प्रोवाइड करवा दिया जाता है। उसके बाद गेट पास इशू हो जाता है, फिर वो आढ़ती यानी कि हैंडलिंग एजेंट के पास लेके जाते हैं। हैंडलिंग एजेंट पे भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि वहाँ पे भीड़ ना होने दिया जाए। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गेहूँ और से इन और खरीदो सिस्टम जो मतलब चल रही है, खरीदारी बहुत बढ़िया चल रही है। इसी प्रकार की खरीदारी हो जाओ तो किसान बिल्कुल खुश हैं। मैं मुख्यमंत्री जो मतलब जो राहत कोष दी थी उसमें मतलब जो मांगी थी किसाना दो रहे, मैं 10 क्विंटल गेहूँ अपने दान कर चुका हूँ। तो देखा आपने,
आप घर बैठे बैठे मोबाइल से रिलीफ फंड में पैसे भेजकर कैसे लाखों लोगों की मदद कर पा रहे हैं, वो भी इस लॉकडाउन के समय में। हरियाणा कोरोना के सामने डट कर खड़ा हुआ है। आप बस घर पर सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप भी परोपकार के इस यज्ञ में भागीदार बनना चाहते हैं तो अपना योगदान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खाता संख्या 39234755 IFSC SBIN 0001509 सेक्टर 10 पंचकुला पर कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बन सकती है बड़ा सहारा। और देखिएगा, कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा।